सारा प्रणाम। सारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा, अपने हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते की खेल सरगर्मियों का जायज़ा लेते हैं और इस हफ्ते जो सबसे बड़ी खेल खबर है उसके बारे में बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जिस तरह से ब्रिस्बेन में आखिरी टेस्ट मैच जीतकर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने तारीख साज कामयाबी हासिल की है और इस जीत का जश्न काफ़ी दिनों तक मनाया जाता रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से नए रिकॉर्ड बने इस दौरान, किस तरह से जो हिंदुस्तान की जो एक बच्चों की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और किस तरह से ब्रिस्बेन का नाम पंतनगर रखने की मांग की जा रही है। और मोहम्मद सिराज, जिनके वालिद का इंतकाल हो गया था जब वो ऑस्ट्रेलिया के सीरीज पर थे, कोविड प्रोटोकॉल के सबब वो मुल्क वापस नहीं आ सके थे, लेकिन सिराज के मरहूम वालिद ने उनके लिए दुआ की और वो 3 टेस्ट मैचों में, यानी कि अगर कहा जाए कुल मिलाकर जो इस टेस्ट मैचों में बेहतरीन कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया और 1 दर्जन से भी ज़्यादा विकेट चटकाए। और जैसे ही हिंदुस्तानी टीम हिंदुस्तान लौटी और जैसे ही वो हैदराबाद लौटे, सीधे कब्रिस्तान गए, अपने वालिद के मज़ार पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस के ज़रिए उन्हें गाली दी गई थी भद्दी भद्दी, एक मौका ऐसा भी आया जब हमने कहा, अंपायर से शिकायत की, अपने कप्तान से शिकायत की, अंपायर ने कहा कि आप मैदान छोड़ सकते हैं, लेकिन कप्तान ने कहा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलती हमारी नहीं है, हम खेलेंगे और जीतेंगे। इन सब पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे किस तरह से हिंदुस्तान को होम सीरीज़ खेलनी है और टेस्ट चैंपियनशिप में उसकी क्या इस वक्त पोजीशन है और जो आईसीसी रैंकिंग नहीं आई है उसमें जो पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि आईपीएल में क्या कुछ तब्दीली होने वाली है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और छत्तीसगढ़ में एक नौजवान कबड्डी खिलाड़ी की खेल के दौरान किस तरह मौत हुई है, हम उसे भी खराज अक़ीदत पेश करेंगे उस खिलाड़ी को, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही वो रेड के लिए आया था मुखालिफ टीम के मतलब कोर्ट में, तो सांस रुकने से यानी हार्ट अटैक होने से उसकी मौत हो गई। काफ़ी लोग रंजीदा हैं, वहाँ के वज़ीर आला ने भी गहरे रंजो गम का इज़हार किया है। इन सारी बातों पर बातचीत करने के लिए एक मरतबा फिर हमारे साथ जुड़े हैं पटना से मुल्क के मशहूर स्पोर्ट जर्नलिस्ट और खेल तज्ज़ियाकार सैयद हुसैन। सैयद, आपका खैर मकदम है आलमी सहारा में। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। ब्रिस्बेन की जीत को आने वाले कई बरसों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जीत थी जिसे हिंदुस्तान के लोग तो खुशी में भुला नहीं पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं भुला पाएगी। और इस जीत का ये शायद पहला मौका है कि हर क्रिकेट खेलने वाले मुल्क में इसका चर्चा हो रहा है। 3 विकेट से आखिरी टेस्ट मैच में हिंदुस्तान ने जीत हासिल की और तसलसल के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 3 टेस्ट सीरीज जीती और ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर, जिसका दादा कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, 32 साल बाद इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया को हार मिली है। और अगर पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने की बात की जाए तो 1932 के बाद ऐसा करके ये टीम हारी है ऑस्ट्रेलिया की। गाबा पर जीत हासिल करना न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि किसी भी गैर मुल्की टीम के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। हर तरफ शाबाशी है, बोनस का ऐलान किया गया है और सबसे अहम बात यह है कि उस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है जिस टीम में 2 या 3 टेस्ट मैचों का तजुर्बा था, जो अहम परफॉर्मेंस खिलाड़ियों ने दी है। एक तरह से कहा जाए कि बच्चों की टीम थी, 10 से ज़्यादा खिलाड़ी चोटिल थे यानी कि ज़ख्मी थे। इसके अलावा जो रेगुलर कैप्टन था वो विराट कोहली टीम में नहीं था, मोहम्मद शमी जैसे रेगुलर बॉलर टीम में नहीं थे। लेकिन इन लड़कों ने, जिनको कभी नेट बॉलर कहा गया, बल्कि कहा जाए कि नेट बॉलर के तौर पर अभी तक इनका इस्तेमाल किया जाता था। वाशिंगटन सुंदरम के बारे में सुनील गावस्कर ने काफ़ी कुछ कहा था और कहा था कि क्या इसे सिर्फ नेट पर बॉलिंग कराते रहोगे, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि सबको आजमाया गया और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में एक तारीखी जीत हासिल की। सैयद, आपने तो कई टेस्ट मैचों को काफ़ी करीब से इस तरह के मैचों को देखा है, आपको क्या लगता है कि ये जो जीत है हिंदुस्तान की, जिसमें बहुत कम तजुर्बाकार खिलाड़ी थे, उन्होंने हासिल की है, आखिर किसको सलाम किया जाए? सबसे पहले राहुल द्रविड़ को सलाम किया जाए जिन्होंने ये नई पौध तैयार की,
या फिर सलाम किया जाए अजिंक्य रहाणे की कूल और काल्मनेस को, या फिर सलाम किया जाए चीफ कोच रवि शास्त्री के, जिन्होंने टीम इंडिया को काफ़ी कुछ आगे बढ़ाया है, काफ़ी अब पुराने तरीके से रहते हैं, या फिर जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है वो तो काबिल तारीफ ही हैं। बिल्कुल शबाब भाई, एक बहुत शानदार, एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत, और एक ऐसी जीत शबाब भाई जिसका जिक्र शायद जी, मुझे ऐसा लगता है ये पूरी तरीके से एक टीम एफर्ट था शबाब भाई, क्योंकि आप देखिए यहां पर ना सिर्फ हम कप्तान की तारीफ कर सकते हैं, ना सिर्फ कोच की तारीफ कर सकते हैं, ना उन खिलाड़ियों की सिर्फ और सिर्फ अकेले तारीफ कर सकते हैं जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। आप सपोर्ट स्टाफ से लेकर, जिसमें विक्रम राठौर शामिल है, भरत अरुण शामिल है, उनसे लेकर मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, इन जैसे खिलाड़ियों को कहीं से आप नहीं भूल सकते हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो नेट बॉलर्स हैं, जिस हालांकि उन्होंने इससे पहले जरूर वेस्ट इंडीज में खेला था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि शायद शार्दुल ठाकुर को मौका भी मिलेगा, पर उन्हें भी मौका मिलता है। मुझे ऐसा लगता है शबाब भाई कि ये एक ऐसा टेस्ट मैच था, जो ये सीरीज थी इनफैक्ट, जो 2008 के बाद देखने को मिली है। मैं इसलिए इसे 2008 से मिला रहा हूं, अगर 2008 का ऑस्ट्रेलिया दौरा आपको याद होगा, खासतौर से वो सिडनी टेस्ट याद होगा, जो मंकी गेट प्रकरण हुआ था एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह को लेकर, और फिर जिस तरीके से बातें आगे बढ़ी थी, विवाद हुआ था, और वो विवाद फिर पट तक पहुंचा था। पट में भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, वो पहली बार था जब भारत ने जीत हासिल की थी। यहां भी कुछ कुछ वैसा ही मैं देख रहा था शबाब भाई। आप 36 रनों पर ऑल आउट हो जाते हैं एडिलेड में, पिंक बॉल टेस्ट में, उसके बाद तमाम तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसा कहा जाने लगा जैसे कि आप खेलने के लायक ही नहीं है, आप 4-0 से हार कर लौटेंगे। ये बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे थे। आपको याद होगा सिडनी में जब टीम पेन ने थोड़ी सी देर की थी डिक्लेयर देने की, तो रिकी पॉन्टिंग ने यहां तक कह दिया था कि बहुत गलत फैसला है पेन का, टीम इंडिया तो 150 नहीं बना पाएगी सेकंड इनिंग में, 200 नहीं छू सकती है, आपके पास ऑलरेडी 300 और आप डिक्लेयर देने में देर कर रहे हैं। लेकिन देखिए कैसे प्लेटफॉर्म है, पूरी तरह से सही जी। जस्टिन लेंगर को बाद में कहना पड़ा कि अब अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे टीम इंडिया को। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे वो भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अपनी टीम को, और ऑस्ट्रेलिया तो कर ही रहा था। लेकिन इन जांबाज खिलाड़ियों ने, जिनके पास बहुत कम तजुर्बा था, उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आप में हौसला हो, जोश हो, खुद इत्तेमादी हो, तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। और एक ऐसी जीत हासिल की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिक में इसकी चर्चा है। और मुबारकबाद का सिलसिला लगातार जारी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कई मौजूदा और साबिक क्रिकेटरों ने भी इस जीत पर टीम इंडिया को सलाम किया है। शुएब अख्तर जो अक्सर अपने बयानात देते रहे हैं, शुएब अख्तर ने लिखा है कि बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पीट दिया। यह शुएब अख्तर का जुमला है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंजमामुल हक ने भी काफ़ी तारीफ की है और कहा है कि इन टीम के इन बच्चों को सलाम। और टीम इंडिया को पीटा हिंदुस्तान, एक इवेंट की जीत है, शुएब अख्तर का कहना है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने टीम हिंदुस्तान को सलाम किया है। शुएब अख्तर ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये एक तरह से देखा जाए तो एक बच्चों की टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराया है। और इस तरह की टीम बनाने का जो पूरा सेहरा राहुल द्रविड़ को जाता है। देखिए, सैयद राहुल द्रविड़ की यहां पर भी तारीफ हो रही है पाकिस्तान में। उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को निखारा है और उसी का नतीजा है कि टीम हिंदुस्तान की टीम जो है अंडर 19 में बेहतरीन तो कर ही रही है, वहीं खिलाड़ी सीनियर टीम में भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं पहले इंजमाम को। इंडिया ने मेरे ख्याल में अपनी हिस्ट्री में इतनी बड़ी सीरीज नहीं जीती होगी। इंडिया ने बड़ी सीरीजें जीती होंगी, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया में इतने यंग प्लेयर्स के साथ मेरे ख्याल में इंडिया ने नहीं, किसी भी टीम ने कोई सीरीज नहीं जीती होगी। और कमाल है कि जी आप है ना, बॉलर्स आपको आउट करते हुए नजर आते हैं, सारी आप कर लेते हैं कि जो दूसरी टीम में भी हो सकता है कर दें, लेकिन 350 350 रन चेज करना दूसरी इनिंग्स में
भाई ये कमाल है, क्योंकि जी बिल्कुल सारे लड़कों ने कमाल कर दिया इतनी यंग टीम के साथ। अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो इस टेस्ट मैच से पहले जो बॉलर्स थे उनकी टोटल विकेटें 13 थी, और अभी भी जो टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, इसकी बॉलिंग में 50 आउट नहीं कर रखे, 50 आउट नहीं है, बल्कि कह रहे 40 आउट भी नहीं है, 35 आउट भी नहीं है, लेकिन ये अलग कमाल कर दिया इन लड़कों ने। 62-63 के स्ट्राइक रेट से 5वें दिन खेल रहा ऑस्ट्रेलिया में, और ये गिल भी कोई ऐसा पुराना प्लेयर नहीं है कि 2 से 3 टेस्ट मैच इसके हिस्से में है। तो इस टाइम वाली अप्रोच करना ये वाकई वैसे कमाल है। कितने अरसे में मेरा क्रिकेट से ताल्लुक है, मैंने कभी इतने यंग लड़कों के साथ ऑस्ट्रेलिया में किसी टीम को जीतते हुए नहीं देखा। अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो इस जो ये टीम थी ये क्या कर सकती थी, क्योंकि जी ये थोड़ी सी फाइट करने के बाद टेस्ट मैच हार जाती, लेकिन इन्होंने उल्टा रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार दिया। तो भाई ये एक रिकॉर्ड है, ये पूरी इंडिया की टीम को और अजिंक्य को खास तौर पे कि जिसने कैप्टनसी की है, लीडर था, तो उसको दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह उसने लीडरशिप की है, जिस तरह उसने टीम को गेट अप किया है, तो ये उसको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो। तो देखा किस तरह से इंजमामुल हक ने तारीफ की है टीम इंडिया के, बोले कि इतने यंग बच्चों के साथ आज तक नहीं देखा गया था कि किस तरह से वहाँ पर जीत हासिल की, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। और कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं, खुद ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ने काफ़ी तारीफ की है सैयद, तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं टीम इंडिया के खिलाड़ियों को, इन नौजवान खिलाड़ियों को जिन्होंने बहुत ही नामुवाफिक हालात में टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई है। द्रविड़ का मैं भी कहूंगा, बेशक राहुल द्रविड़ को इसलिए श्रेय जाता है शिवा भाई क्योंकि उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ियों को तैयार किया। ये जो हम देख रहे हैं, जो नई पौध देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट इसका राहुल द्रविड़ को जाता है। आपको याद होगा कि जब राहुल द्रविड़ को कोच के लिए प्रमुख कोच के लिए जब बुलाया गया था उन्हें, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नहीं, मुझे रहने दीजिए टीम इंडिया ए का कोच, इंडिया ए का कोच रहकर मैं युवा खिलाड़ी को आगे लाऊंगा, यंगस्टर्स को आगे लाऊंगा। और आज देख लीजिए जो प्लेटफॉर्म मिला इन्हें, चाहे वाशिंगटन सुंदर हो, मोहम्मद सिराज हो। मोहम्मद सिराज की तो खैर जितनी तारीफ की जाए कम है शवाब भाई, कि जिस तरीके से इस खिलाड़ी को पहले बीसीसीआई ने यह भी कहा जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया था कि आप लौट सकते हैं भारत, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लौटूंगा, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं टेस्ट मैच भारत के लिए खेलूं। और देखिए वो किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, और जैसे ही वो लौटते हैं भारत, वो अपने वालिद की कब्र पर जाते हैं और अपनी सारी विकेटें सीरीज की उन्हें दे देते हैं, उनके नाम कर देते हैं। हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर बात करेंगे सैयद। अभी हम मोहम्मद सिराज ही पर अब आने वाले हैं कि मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में नामुवाफिक हालात का सामना किया, उन पर ताने कसे गए, उन्हें भद्दी गालियां दी गई वहाँ की ज़बान में, लेकिन वो खामोश रहे और अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कहा और कहा कि अपने वालिद को याद किया और कहा कि आपकी जो ख्वाहिश थी उसे पूरा करेंगे। हम आपको फिर बता दें कि मोहम्मद सिराज जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। वो कोविड के ज़ाब्ते के सबब नहीं आ पाए थे, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान पहुँचे फ़ौरन कब्रिस्तान गए और अपने वालिद के मज़ार पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा अपने वालिद के बारे में कि अगर आज वो ज़िंदा होते तो उनको काफ़ी फ़ख्र होता कि उनके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 13 विकेट लिए। सिराज के वालिद, हम आपको बता दें कि मोहम्मद गौस का 20 नवंबर को इंतकाल हो गया था और इसके एक हफ्ते पहले ही हिंदुस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, वहां क्वारंटाइन थी और कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा था, जिसकी वजह से मोहम्मद सिराज तदफीन में शामिल नहीं हो सके थे। सिराज के भाई इस्माइल ने कहा कि मेरे मरहूम वालिद का ये ख्वाब था कि सिराज हिंदुस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, जो आज पूरा हो गया। वो सिराज को नीले और सफ़ेद जर्सी में देखना चाहते थे और ये ख्वाब सिराज ने पूरा कर दिया। सिराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम उसे भी सुनाने की कोशिश करेंगे आपको। आपके साथ जो अनरूली बिहेवियर हुआ था उसमें जस्टिस हुआ बोल के आप सोचते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो अभी जैसे ऑडियंस है, अभी वहाँ पर अभी केस चल रहा है, अभी देखते हैं जस्टिस मिलेगा या नहीं। जब मेरा जो काम था, मैं वहाँ पर खड़ा रह के मैं अपने कैप्टन को बोला कि ऐसा अब्यूज़ हो रहा है मेरे लिए, तो जैसा ने अज्जू भाई ने भी बोला कि एम्पायर बोल रहा था आप लोग गेम छोड़ के जा सकते हैं, तो रहाने भाई ने बोला कि नहीं, हम लोग गेम छोड़ के क्यों जाए, हम लोग क्रिकेट से
रेस्पेक्ट करते हैं क्रिकेट को, हम गेम छोड़ के नहीं जाएंगे। आप लोग ही उन लोगों को बाहर कर सकते हैं, हम लोग तो गेम की छोड़ के नहीं जाएंगे बोल के बोल। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वो चीज़, और मेंटली बहुत मैं डिप्रेशन था वो चीज़। और मैं घर पे ही बात किया था, वही बात बोल रहे थे कि डैड का जो ड्रीम था वही पूरा कर, और पूरा करके आ। और मेरी फियांसी का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में कि वो मुझे बैक की और हमेशा वो मुझे मोटिवेट देते रही। तो मेरे लिए इमोशनल था। अब मैं आया डायरेक्ट ग्रेवयार्ड गया, डैड के कब्र पे फूल चढ़ाया, इमोशनल टाइम था। पहले तो आरसीबी ने मुझे बैक किया, जो मेरा इतना ख़राब सीज़न गया था 2018 में, तो आरसीबी ने बैक किया और मुझे रिटर्न किया। विराट भाई मुझे हमेशा बैक करते हैं कि तुझ में है दम, तू कर सकता है, बस कर, ज़्यादा सोच मत कि मेरे से ये नहीं होगा, ये ज़्यादा प्रेशर मत ले, बस जो है वो करते जा। बस यही साल में वही सोचा और वही किया, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, नर्वसनेस भी नहीं हुआ था ज़्यादा। सैयद हुसैन हमारे साथ बरकरार रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर बात करेंगे। दुनिया भर के हालात, हादसात, वाक़यात या वारदात, और उन सब की खबरों में आपके दिल की बात। हर सच का पूरा मंजरनामा, हर घंटे देखिए खबरनामा, सिर्फ आलमी सहारा पर। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सैयद हुसैन। उनसे हमने बात की कि किस तरह से हिंदुस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, इस पर सैयद से बात हुई। और अब हम आगे की खबरों पर उनसे बातचीत जारी रखेंगे। आईपीएल अब शुरू होने वाला है और इस आईपीएल में ऑक्शन से पहले ही खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज़ करने का सिलसिला अगर देखा जाए तो एक तरह से शुरू हो चुका है। सैयद, आपको क्या लगता है कि इससे पहले कि हम जिन खिलाड़ियों को रिटेन या रिलीज़ किया गया है उन पर बात करें, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ खिलाड़ियों ने मुश्ताक अली में डेब्यू किया है, जिसमें केरल के मोहम्मद अजहरुद्दीन है, अर्जुन तेंदुलकर है मुंबई के लिए, और जो एक ज़ाब्ता बनाया गया है कि भाई आईपीएल खेलने के लिए मुश्ताक अली T20 खेलना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो होनहार क्रिकेटर्स हैं, इनको खास करके अजहर और अर्जुन तेंदुलकर को हम खेलते हुए देखेंगे इस बार आईपीएल में? बिल्कुल शबाब भाई, जो युवा खिलाड़ियों की बात हो रही है उसमें अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर में सबकी नजर है। और ये नया क्राइटेरिया जो अब आ गया है कि आपको सैयद मुश्ताक अली खेलना है फिर आप आईपीएल में आ सकते हैं, तो ये अर्जुन के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मजा आएगा अगर उनका चयन होता है। इसी तरीके से जो आपने अजहरुद्दीन की बात की, हालांकि वो एक मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के रह चुके हैं कप्तान, बड़े कप्तान, नाम उनसे मिलता जुलता है और उम्मीद होगी कि कुछ उसी तरीके का वो प्रदर्शन भी करेंगे। पर शबाब भाई, एक नाम आप भूल रहे हैं जो मैं आपको चाहूंगा कि याद दिलाऊं। वो युवा तो नहीं है लेकिन काफी अनुभवी है। बिहार के कप्तान आशुतोष अमन को अगर आप देखेंगे, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सीरीज में सैयद मुश्ताक में विकेट टेकर्स के टॉप फहरिस्त में वो पहुंच चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन पर भी नजरें रहेंगी और अगर उन्हें मौका मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। पर एक चौंकाने वाला फैसला इस आईपीएल में फ्रेंचाइजी ने किया है, जो शायद आप का जिक्र भी करेंगे, वो स्टीवन स्मिथ को राजस्थान रॉयल ने रिलीज करके सबको चौंकाया है जरूर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस तरह के नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है आने वाले वक्त में, और उसके बाद ये पता चलेगा कि जब 2021 के लिए जब ऑक्शन होगा, जो कि उम्मीद की जा रही है कि 16 फरवरी को इसका ऑक्शन होना है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें रिलीज़ किया गया है, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, पृथ्वी शॉ की बात यहाँ पर करेंगे सैयद। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम उन्हें रिलीज़ कर देगी, लेकिन आखिरकार उन्हें जीवनदान मिल गया है।
बिल्कुल, ये हैरानी वाली बात है। मैं इसी पर आना चाह रहा था जवाब भाई कि आप ये देखिए कि एक तरफ स्टीव स्मिथ को रिलीज कर देती है राजस्थान रॉयल और दूसरी तरफ पृथ्वी शॉ, जिनका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा था। रिकी पॉन्टिंग उनसे नाराज थे, कप्तान श्रेयस अय्यर नाराज थे दिल्ली कैपिटल के, पर उसके बावजूद उन्हें एक मौका दिया गया। वो भी तब है शबाब भाई जब इसी ऑस्ट्रेलिया दौरे में अगर आप देखें पृथ्वी शॉ का प्रदर्शन बहुत खराब था। उन्होंने जिस अंदाज में अपनी विकेटें दी हैं, फेंकी हैं, वो बहुत सवाल उठने वाला था। तो मुझे लगता है कि ये एक मौका जरूर दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर दिया है। शायद मैं ये कह सकता हूं कि एक आखिरी मौका अगर इसको वो भुना पाए, एक लाइफलाइन जो आपने शुरू में कहा कि एक जीवनदान, एक लाइफलाइन दी गई है। अब देखना यही कि इस लाइफलाइन का पृथ्वी शॉ कैसा फायदा उठाते हैं शबाब भाई। तो चलिए अब देखना है कि पृथ्वी शॉ किसका फ़ायदा उठाते हैं। अगली खबरों पर हम अब रुख करेंगे और जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंग्लैंड की टीम का दौरा होने वाला है सैयद, और इसमें दो चीज़ें काफ़ी अहमियत रखती हैं। एक तो ये कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है उसमें 80 पॉइंट्स चाहिए हिंदुस्तान को, मतलब के फाइनल में पहुंचने के लिए। और इन 80 पॉइंट्सों का जो हिसाब किताब आपके पास भी जाहिर सी बात होगा, अगर 2-0 से इंग्लैंड को टीम इंडिया हराती है तब भी 80 पॉइंट्स हो जाएंगे, और अगर 3-1 का फैसला होता है तब भी 80 पॉइंट्स हो जाएंगे। अपनी सरजमीन पर खेलना है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने चिताया है एक तरह से कि असल टीम तो अब आने वाली है, ज़्यादा खुशी मत बनाओ ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ये इंतबाह जो चेतावनी वार्निंग है, इसको क्या संजीदगी से लेना चाहिए? बेशक लेना चाहिए शबाब भाई, क्योंकि आप ये देखिए इंग्लैंड इस वक्त आ कहां से रही है। वो जमकर प्रैक्टिस करके आ रही है, श्रीलंका में खेल रही है, श्रीलंका में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। जेम्स एंडरसन देखिए इस उम्र में भी श्रीलंका की पिचों पर जो सब कॉन्टिनेंट की पिच हम और आप जानते हैं धीमी होती है, वहां पर भी लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके पास स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाज हैं, क्रिस वोक्स हैं। बैटिंग में अगर आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक नाम है। बेन स्टोक्स है, जॉनी बेस्टो है, जोस बटलर है, कप्तान जो रूट से बढ़कर तो खैर अभी 217 रन भी उन्होंने बनाया है इसी सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ। तो एक बेहद एक्साइटिंग सीरीज होने वाली है। पर एडवांटेज इंडिया मैं इसलिए कहूंगा शबाब भाई, क्योंकि आप ये देखिए कि इस वक्त आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पर इंडिया पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर जैसा भारत ने हराया है, उसके बाद टीम इंडिया का मनोबल काफी ऊंचा है। तो मुझे लगता है कि सीरीज में इंग्लैंड चुनौती जरूर देगी, पर एडवांटेज इंडिया की तरफ। और चलिए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की बात कर लेते हैं। जो रूट का बयान आया है हिंदुस्तान के खिलाफ, उन्होंने अच्छी बात कही है, अपनी टीम को इंतबाह किया है, कहा कि हमें अच्छा मुजाहरा करना होगा और सीरीज काफी दिलचस्प होगी, ये उनका कहना है। बिल्कुल शबाब भाई, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर जो रूट की बात आप करें तो जो रूट एक जबरदस्त फॉर्म में भी है और बड़े मंझे हुए कप्तान है। ये ठीक विराट कोहली के उलट कप्तान है, बहुत कूल काम, शब्दों से कम बोलना, बल्ले से जवाब देना, इनकी ये शैली रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपटीशन होगा विराट कोहली वर्सेस जो रूट, एक तरफ फायर दूसरी तरफ आइस, फायर वर्सेस आइस का जो ये कॉम्बिनेशन है बड़ा मजा आने वाला है। और खासतौर से जो मुकाबले होने हैं वो भी आप नजर रखिए। चेन्नई में मुकाबला होना है, चेन्नई की पिच थोड़ी सी बाउंसी रहती है, स्पिन को भी मदद देती है, और अहमदाबाद में होना है। इसमें पहले डे नाइट मुकाबला भी होगा, यानी नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो रूट बहुत संभल कर, समझ कर, और एक उन्हें पता है कि अभी टीम इंडिया किस तरीके से आई है, विराट कोहली का नेचर कैसा है, विराट कोहली कप्तान कैसे है, तो बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं वो। जी बिल्कुल। और हम अब बात करेंगे मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात अब हम करेंगे। मुश्ताक अली क्रिकेट के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा है, और जब से आईपीएल के लिए इसका पैमाना बना दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत बढ़ गई है मुश्ताक अली की। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक टीम ऐसी है जिसने इस बार धमाका किया है। आप जिस बिहार के खिलाड़ी की बात कर रहे थे, हम पूरी टीम की बात आपसे करने के लिए मुंतज़िर था। सैयद क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है लगातार जीत हासिल करते हुए। हालांकि काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी बिहार में रहती है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर के, वहाँ के क्रिकेट को लेकर के, लेकिन इन लड़कों ने जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार मुजाहरा किया है उसको किस तरह से देखा जाता है। और चीफ कोच जिन्होंने अभी जिम्मेदारी संभाली है, तारिकुर रहमान से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है। अगर ज़हनी तौर पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो बिहार की टीम बहुत अच्छा कर सकती है।
बेशक बेशक भी आपने जो आखिर में कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है शबाब भाई। जहनी तौर पर जो विवाद चल रहे हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में, संघ के बीच में, बीसीसीआई वर्सेस बीसीए भी बीच में देखने को मिला, ये सारी चीजें अगर एक तरफ हो गई तो खिलाड़ियों का सबसे बड़ा फायदा होगा। एक दो खिलाड़ी नहीं है शबाब भाई, और ये आप देखिए जब 2018 से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बिहार क्रिकेट खेल रहा है यानी वापसी कर रहा है, तब से लेकर अब तक इनके खिलाड़ी बहुत जबरदस्त हैं। खासतौर से आशुतोष अमन हो गए, शशिम राठौर हो गए, ये एक दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे हैं टीम को। आशुतोष अमन तो इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट भी लिए हुए हैं सैयद मुश्ताक अली में। पिछला सीजन आपको याद होगा रणजी का, जहां पर उन्होंने बिशन सिंह बेदी को पीछे छोड़ दिया था, एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोटेंशियल है ये बहुत बेहतर है, और अगर इन्हें सही तरीके से आगे बढ़ाया गया, इन्हें मोटिवेशन मिलता रहा तो ये टीम आगे जा सकती है। हालांकि देखिए आपने विवाद का नाम लिया, कंट्रोवर्सी का नाम लिया, इस सैयद मुश्ताक अली में भी कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ गई है शबाब भाई। चंडीगढ़ और नागालैंड की टीम ने सवाल खड़े किए हैं इस फॉर्मेट पर, क्योंकि 7 टीमें थी और वहां पर यह कहा जा रहा था कि सबको एक दूसरे से खेलना है, लेकिन बिहार ने ना चंडीगढ़ से मुकाबला किया और ना ही नागालैंड से मुकाबला किया, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा था, और उसके बाद वो टॉप पर चली जाती है। चंडीगढ़ और नागालैंड का जो मैच होता है वो वॉश आउट हो जाता है, जिस वजह से चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर पहुंच गई। तो उनका ये कहना है कि अगर वो मैच वॉश आउट नहीं होता तो और हम बिहार से खेलते तो शायद क्वार्टर फाइनल में हम पहुंचते, बिहार नहीं पहुंचते। लेकिन एवरीथिंग इज ऑन द पेपर नाउ। अब आप क्या हुआ नहीं हुआ वो बात का मसला है। इंपॉर्टेंट चीज ये है जनाब भाई कि सैयद मुश्ताक अली में इतिहास रचते हुए बिहार की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है और हम इंतजार करेंगे क्वार्टर फाइनल का और देखेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तानी टीम उसमें परफॉर्मेंस करती है। काफ़ी और खबरें थी हमारे पास। हमने कबड्डी खिलाड़ी को खराज अकीदत शुरू में पेश कर दिया था। एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत हुई मकामी टूर्नामेंट में, और इस तरह की चीज़ों पर कबड्डी एसोसिएशन, और हालांकि अचानक अगर किसी की मौत हो जाती है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेडिकल टीम को ये कहा गया है कि जब सांस रोकते हैं ज़्यादातर खिलाड़ी कबड्डी में तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है, और शायद उस बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ। बहुत देर तक अपोनेंट टीम के पाले में रहने के लिए सांस तोड़ने पर फिर पॉइंट मुखालिफ टीम को चला जाता है। ज़्यादा देर तक सांस उसने खींची और हार्ट फेल हो गया उसका। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। सैयद हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।